हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग ग्रेस। सो एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पर, आप जा करके देख सकते हो। एंड या मैंने उसमें सोचा कि क्यों ना, इंपॉर्टेंट तो यही है कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही यही है हमारे कि एग्जाम्स में मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बता दूँ आपको क्या टिप्स और ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो आप एकेटीयू में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। एंड कोई भी एग्जामिनेशन हो आप इसमें ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पढ़ना तो है ही आपको, बट कुछ ऐसे टिप्स हैं ना जो आप यूज़ करोगे तो मार्क्स गेन करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है उसमें ये है कि देखो, जब आपका सेंटर जहाँ पे भी पड़ेगा तो जो आपको नोटबुक दी जाएगी फिल करने, मतलब आपको जो वो होगी सीट होगी, तो उसमें फर्स्ट पेज जो होता है वो OMR शीट होता है, उसमें ऐड होता है। तो OMR शीट जब आप फिल करो ना, तो उसको गाइस प्लीज़ ध्यान से फिल करना, उसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं कि आप फिल करो। एंड 3 आवर्स तो मिलते ही, उसमें 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं कि आप सीट को फिल कर पाओ। ठीक है, तो जब आप सीट फिल करो ना, उसमें सारी चीज़ें, नेम, रोल नंबर जो होता है, सब ध्यान से अच्छे से फिल करना, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका है कि उसने रोल नंबर में एक गलत डिजिट फिल गलत कर दी थी, तो उसका रिज़ल्ट नहीं आया था। एंड उसने फिर एकेटीयू में एप्लीकेशन दी, देन उसका रिज़ल्ट आया, 3 मंथ्स बाद उसका रिज़ल्ट आया था। तो प्लीज़ आप ये मिस्टेक मत करना। ठीक है, तो जब आपको 10 मिनट्स मिलेंगे तो आपको 5 मिनट्स लगेंगे आपको फिल करने में, आराम से फिल हो जाएगा। एक बार देख लेना रोल नंबर तो गलत नहीं फिल किया, कुछ भी गलत मत फिल करना। एंड जब आप फिल कर लोगे तब आपको क्या करना, फर्स्ट जो है आपको ना मार्जिन करनी है। जब आपका फिल हो जाएगा तो जब आप नोटबुक ओपन करोगे ना, तब आप मार्जिन कर देना। देखो, मार्जिन लेफ़्ट साइड पे तो होती है, हम लोग इसके स्केल से लाइन खींचते थे ना, ड्रॉ करते थे, तो लेफ़्ट साइड पे तो होती है, लेकिन आप फिर भी ड्रॉ कर देना। ठीक है, यहाँ पे एक बार होता है, उसको टच मत करना। ठीक है, बार कोड होता है। एंड आपको क्या करना, राइट साइड पे भी कर देना है ऐसे। मैथ्स में नहीं बोलते हैं कि रफ लिखने के राइट साइड पे, तो आपको सिर्फ मैथ्स में ये नहीं यूज़ करना, आपको सारे सब्जेक्ट्स में करना है। यहाँ पे इधर साइड राइट साइड पे मार्जिन। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, आपका पेज जो है वो कम हो जाएगा और आंसर्स जो हैं वो आप लेंदी लिख पाओगे। ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आंसर्स जो होते हैं हम लोगों को लेंदी लिखने ही होते हैं, तो इससे आपका पेज जो होगा कम हो जाएगा। एंड आराम से जब मिडल में लिखोगे ना, तो एग्जामिनर के लिए भी ईजी हो जाता है, वो ईजिली रीड कर पाते हैं। कैसे? क्योंकि उनको स्कैन हुई कॉपी आपकी मिलती है। ठीक है, नोटबुक्स जितनी भी जाती हैं आपकी शीट ना, वो सारी स्कैन होकर के जाएंगी उनके पास, तो ये ईजी हो जाता है एग्जामिनर्स के लिए। आपको क्या करना, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो मिडल में डालना है, यहाँ पे मत डालना क्वेश्चन, आपको मिडल में डालना है। उसके बाद आपको आंसर उसी के नीचे, मतलब क्वेश्चन नंबर अगर 1 है तो 1, फिर आंसर नंबर 1, वही उसी का आंसर उसी के नीचे लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना लिखना। ठीक है, तो आप जब मिडल में लिखते हो तो क्लियरली दिखेगा उन्हें। साइड में मत लिखना, साइड में स्कैन उतना होने में प्रॉब्लम होती है, तो आप मिडल में ही लिखना, मिडल ही सही रहता है। मैंने भी मिडल में लिखा था। तो आप एक गलती मत करना कि अगर आपने जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर भूल गए आप, तो भी गलती हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्लीज़ मत भूलना कभी भी, क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालेना। अगर आप गलती से सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखा, 1 2 कुछ नहीं लिखा, तो पूरा क्वेश्चन वो आपका काट देते हैं। ठीक है, एंड या वाइटनर, देखो पहले मेरे टाइम पे तो था वाइटनर, मैंने यूज़ करा है। ठीक है, एग्जाम, लेकिन आप लोग मत यूज़ करना, क्योंकि अब इंस्ट्रक्शन मैंने देखा था, अभी न्यूज़ आई थी कि वाइटनर अब नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो अब आप वाइटनर मत ले जाना, वाइटनर अब अलाउड नहीं होगा। एंड पेंसिल, यार पेंसिल बिल्कुल मत यूज़ करो, मैं तो यही बोलूँगी पेंसिल मत यूज़ करो। आपको क्या करना है, स्केच पेन से हाईलाइट करने के लिए यूज़ करना है, बोल्ड करना है कुछ, तो आप स्केच पेन का यूज़ करो, ब्लैक स्केच का। बाकी आप जेल पेन का भी यूज़ मत करो, जेल पेन भी ठीक नहीं है। ठीक है, बॉल पेन यूज़ करो, डॉट पेन यूज़ करो। ठीक है, वही ठीक है आपके लिए। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। नेक्स्ट सेकंड है आपकी हैंड राइटिंग जो है। यार देखो, सबकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है। हैंड राइटिंग आप अगर अच्छी नहीं है ना, तो क्या करो, आप फर्स्ट से लेकर 10 पेजेस तक आप ट्राई करो कि आपकी राइटिंग अच्छी बने, क्योंकि स्टार्टिंग में एग्जामिनर अगर इम्प्रेस कर दिया ना आपने, फिर बाकी तो वो चेक करते चले जाएंगे, बाकी बाद में उतना नहीं नोटिस करते हैं जितना स्टार्टिंग में नोटिस करते हैं। स्टार्टिंग में जब लिखो ना, तो अच्छी अच्छी राइटिंग बना कर लिखो। 3 आवर्स मिल रहे हैं आपको, तो अच्छी राइटिंग तो बनी जाएगी ना। ठीक है, नेक्स्ट है, आई नो ये वीडियो थोड़ा टाइम ले रहा है, बट प्लीज़ ये आपके फ्यूचर के लिए, आपको मार्क्स चाहिए सब्जेक्ट्स में। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपका 70 मार्क्स का, ऑब्वियसली आपका 70, मेरा तो 100 मार्क्स का होता था, तो मुझे 3 पेजेस फिल करने पड़ते थे। हम 3 पेजेस फिल करो तब भी मार्क्स नहीं देते थे। आपको क्या करना है, 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका, होता ही है,
तो आपको 2 पेजेस तो फिल करने ही करने, कैसे भी करके, ठीक है। 70 में तो 7 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको 2 पेजेस फिल करने हैं। एंड अगर शॉर्ट है तो आपको 5 लाइन जो होती है ना ऐसे वाली लाइन कॉपी में, तो 5 लाइन शॉर्ट में फिल करो, 5 और 6 लाइन्स। एंड अगर लॉन्ग है तो 2 पेजेस तो फिल करने ही करने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एंड हाँ इसमें क्या है, आंसर के बाद अंडरलाइन भी कर देना। अगर आपके पास टाइम है तो अंडरलाइन कर दोगे तो अच्छा लगने लगता है, इससे मार्क्स मतलब आंसर अच्छा लगेगा, इंप्रेसिव लगेगा। देन 4th पॉइंट ये है कि आप क्या करो, डिवाइड कर लो टाइम। मैंने ये ट्रिक मैंने खुद यूज़ करी थी पर्सनली, तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी, ठीक है। आप क्या करो, हर सेक्शन को टाइम में डिवाइड कर लो। लाइक कैसे, सेक्शन ए बी सी मैंने क्या करा था, डिवाइड कर लेते। जैसे कि मैं सेक्शन ए में 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो मैंने लिख लिया था कि भाई 20 मिनट्स में मुझे सेक्शन ए करना है। सेक्शन बी मैंने कर लिया था, 1 आवर डिवाइड कर दिया था। एंड सेक्शन सी भी 1 आवर ही डिवाइड कर दिया था। तो इसमें आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। जब आप ऐसे टाइम डिवाइड कर दोगे तो आपको बाद में रीचेकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड आप इसमें रीचेक भी कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है कि आपको क्या करना है, टाइम को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। डिवाइड टाइम फॉर ईच सेक्शन, सेक्शन ए बी कि कितने मिनट, मैंने 20 लिखा, आप जितने मिनट में चाहो। अगर आप मतलब स्लो लिखते हो, ठीक है, तो आप 30 भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर लेना। बाद में जितना भी टाइम बचेगा उससे आप रीचेक कर सकते हो कि कहीं आपने कोई क्वेश्चन लीव तो नहीं कर दिया ना, ठीक है। सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो कुछ, ठीक है। देन 5th ये है कि आपको क्या करना है, 2 लाइन गैप बना के चलो आंसर्स के बीच में, 2 लाइन गैप राइट बिटवीन आंसर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, आंसर जब लिख लो, एक आंसर कंप्लीट हो जाए तो उसके बीच में 2 लाइन का गैप कर देना। उससे क्या होगा कि आप पता चल जाएगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ यहाँ पे आंसर एंड हुआ है, क्योंकि वो स्कैन हुई कॉपी में थोड़ा प्रॉब्लम होती है उनको समझने में। तो जब आप 2 लाइन बीच में छोड़ दोगे, 32 पेजेस की कॉपी होगी तो फिल वैसे भी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आप थोड़ा गैप छोड़ देना। देन उसके बाद क्या है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है आंसर, पॉइंट बना करके आंसर्स लिखो। पैराग्राफ की तरह आंसर्स मत लिखना, पॉइंट वाइज लिखना। एंड आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है मेन पॉइंट्स, जो भी आपको मेन पॉइंट लगता है उसको हाईलाइट कर दो। लाइक अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे लगता है आपको, जैसे आपने कोई फॉर्मूला लिखा तो आप उसको अंडरलाइन कर दो, बॉक्स में कर दो। तो CR AKTU है तो इसमें ये सब देखते हैं ये लोग, तो आंसर अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। AKTU क्या है, कोई भी एग्जाम है उसमें आप ऐसे लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिल ही जाते हैं, लगता है कि हाँ एक अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। देन आपको क्या करना है, 6 पॉइंट ये है कि ये तो मैंने बस शायद बता ही दिया कि रीचेकिंग, हाँ रीचेकिंग वाला मैंने बोल दिया। सो आप क्या कर सकते हो, एक हाँ ये मैं पॉइंट बोल रही थी कि अंडरस्टैंड क्वेश्चन वेल व्हाट इट इज इज, देखो क्वेश्चंस को समझोगे कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। मेरे से क्या हुआ था एक बार, मैं खुद ही अपनी ये सारी जो चीज़ें पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ, अपनी मिस्टेक जो मैंने की है वो आप ना करो। मैंने क्या करा था कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं और उसका आंसर लिखना, सिर्फ ये देखा टॉपिक हाँ ये मुझे आता है, मैं लिखना शुरू। मैंने देखा नहीं क्वेश्चन क्या है, क्या है उसके टाइप्स लिखने को कह रहा है, उसका टाइप को डिफाइन करने को कह रहा है, ये मैंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, तो ये गलती हो जाती है। मार्क्स मिले ही नहीं थे बल्कि उसमें, तो मैंने कुछ और ही लिख दिया था, उसमें पूछा कुछ और ही गया था। जब मैंने रीचेक करा तो मुझे पता चला। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। टॉपिक था जो मैंने उसका टाइप को शायद डिफाइन कर दिया था, क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा था, ठीक है। बट आप मिस्टेक मत करना। एंड आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम। जैसे कि अब आप कहोगे कि दी सारे क्वेश्चंस में तो 7 मार्क्स के ज़रूरी नहीं कि हम पेज फिल कर पाएँ, हम लोग क्या करें। तो आपको क्या करना है, जिसमें डायग्राम हो डायग्राम बनाओ, डायग्राम से पेज फिल हो जाता है। डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जितनी चाहो उतनी ज़्यादा डायग्राम बनाओ, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में डायग्राम होते हैं, उसमें मार्क्स मिलेंगे। और भी सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल में भी आप जो भी थ्योरम्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। जिसमें डायग्राम हो सकता है उसमें आप डायग्राम्स बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टार्ट फ्रॉम वेयर। यार गाइस प्लीज़ राइटिंग पर फोकस मत करना, थोड़ा हो रहा है इधर उधर, जल्दी जल्दी में लिख लो, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वीडियो में, बट आपके लिए है। देखो स्टार्ट करो जहाँ से, उस सेक्शन से स्टार्ट करो जहाँ से तुम्हें सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मतलब जो सेक्शन तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से आ रहा है उस सेक्शन से स्टार्ट करो, चाहे वो सेक्शन ए हो, बी हो या फिर सी हो। जो सेक्शन सबसे अच्छे से आ रहा है उससे स्टार्ट करो। क्या होगा, स्टार्टिंग में जब आप अच्छे से लिखोगे ना तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट जो है वो अच्छा है,
तो आप फिर लास्ट में वो इतना नोटिस नहीं करेगा आपके आंसर्स पर। स्टार्टिंग में जहाँ से आपको आ रहा है जिस सेक्शन से, वहाँ से स्टार्ट करना। सो 9th पॉइंट है कि इन मैथ्स एग्जाम फोकस ऑन आंसर्स, राइट। जैसे क्या होता है मैथ्स के एग्जाम में आपको आंसर्स पर फोकस करना है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो स्टेप मार्क्स भी मिलते हैं, तो आप उसके स्टेप्स लिख दो, राइट। जैसे कि गिवन दिस गिवन जो भी चीज़ें हैं उनको लिख दो, एंड उसका फॉर्मूला लिख दो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दो, तो उसमें मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एंड जब आप आंसर्स लिखो ना, जैसे कि जो आपका आंसर है जिसमें आपको लग रहा है मेरा आंसर बिल्कुल सही है, तो आप जैसे कि 2.93 kg आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे बॉक्स में कर दोगे ना, तो ये अच्छा लगता है देखने में। हाईलाइट कर दोगे तो लगेगा हाँ ये पढ़ने वाला बच्चा अच्छा बच्चा है, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस भी इसमें भी बढ़ते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको एक भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, नहीं भी आ रहा है तो अगर उस टॉपिक के बारे में आ रहा है तो कुछ भी लिख दो, उस टॉपिक के बारे में लिख दो, ठीक है, बट आपको कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना। एंड या ठीक है। एंड 11th पॉइंट ये भी हो सकता है, चलो मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है, कि आपको क्या करना है, हेडिंग और सब हेडिंग बनाकर करना। जैसे हेडिंग पहले लिखी, फिर हेडिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा, फिर एक सब हेडिंग बना दी थ्योरेटिकल में, तो वो अच्छा लगता है। एंड ये सारी ट्रिक्स थी जो मैंने भी यूज़ करी हैं, आप भी यूज़ करो। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो वीडियो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।